बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उलूम कुरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही उतरी है। वो तो सबको क्लियर है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम लोगों को नहीं पता, वो आपको बताने लगा। और दूसरी जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है आखिरी वही। आखिरी आयत कौन सी उतरी है वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी लोगों को, अक्सर लोगों को नहीं पता, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा फिर हम कुरान मजीद का तर्जुमा, लफ्ज़ तर्जुमा उसकी तरफ भी जाएंगे अगर टाइम मिल गया हमें तो। हमारे पास आधा घंटा है इंशाल्लाह, ठीक है, 30 मिनट है हमारे पास। तो देखते हैं इंशाल्लाह जितना पढ़ सके हम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, यहाँ पे व आलिही का इजाफा करिया करें, देखें। सल्लल्लाहु अलैहि, उसके बाद है व आलिही वसल्लम। ये क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दुरूद और सलाम है ना, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फर्ज किया हुआ है मोमिनीन पे। आपको पता है कि वाजिब है हर मुसलमान पे जिंदगी में एक बार पढ़ना। लेकिन आपको पता है कि फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अपना भी इख्तियार उनका है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तो ये किया, फरमाया कि वो बखील है, क्योंकि जो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बद्दुआ दी और मैंने आमीन कहा उस पे कि जो आपका नाम सुने, आपका जिक्र सुने और दुरूद ना पढ़े तो वो जो है ना वो हलाक हो जाए। और साथ में बखील कहा गया है उसको, सबसे बदतरीन बखील वो है जिसके सामने रसूलुल्लाह का जिक्र हो, यानी मोहम्मद ना हो, अहमद, मोहम्मद, महमूद, हाशिर, जो भी रसूलुल्लाह के नाम है यार, नाम जिक्र ना हो बल्कि लकब से पुकारा जाए या किसी और जिक्र से उनका जिक्र आ जाए, तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो वो एक एक तो वो उन्होंने इजाफा किया दुरूद हदीस शरीफ में। और दूसरे एक और भी कि आपने जो है, जब सहाबी ने पूछा ना कि हमें तो पता है सलाम पढ़ना आप पे, लेकिन दुरूद कैसे पढ़े, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। तो सलाम तो ये आपने कहा ना कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुरूद कैसे पढ़े यहाँ पे? तो आपने फरमाया, ये आपने दुरूद शरीफ सिखाया उनको, इब्राहिम वालदुद इब्राहिम जिसे कहते हैं हम लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये जो दुरूद शरीफ है, अब ये जरा दो बातें इसमें सीखे दुरूद शरीफ के हवाले से कि ये जो दुरूद इब्राहिमी है ना, ये नमाज के अंदर जो है ना फिट है ये, क्योंकि इससे पहले सलाम है, ठीक है। लेकिन जब आप वजीफा करें या आप कहें कि कोई आपको कहे भाई आपने 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके आखिर अव्वल आखिर पढ़ना है, तो अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आप सलाम से महरूम रह जाएंगे, जिसका ज्यादा हुक्म है दुरूद से। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, दुरूद पढ़ो उन पे। लेकिन इसके बाद सलाम का क्या कहा? वसल्लिमू तस्लीमा, सलाम पढ़ा करो और खूब पढ़ा करो सलाम, और एहतमाम से पढ़ो। तस्लीम का 2 दफा आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सलाम से महरूम रह जाएंगे आप लोग। तो ये पूरा मुकम्मल नहीं है, आपने मुकम्मल करना है तो आपने ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ना है जिसमें सलाम भी हो और उसमें दुरूद भी हो, जैसे ये वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें रसूलुल्लाह ने अपना एक और इख्तियार फरमाया, आपने फरमाया कि वह आल मोहम्मद। तो ये आल मोहम्मद पे जो है ना वह आल ही आपने पढ़ना है, वो आपने इसमें इजाफा करना है। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ेंगे तो आपने ये भी अधूरा पढ़ा, आपने आपने पूरा पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ना है आपने। और इस तरह के जितने भी दुरूद शरीफ हैं, हमारे पास बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं। और आप किसी का भी देखेंगे ना, उलमा कराम ने अपने तौर पे यानी सीगा इस्तेमाल किया है सलात का और सलाम का, उसके शक्लें जो है ना मुख्तलिफ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप जिस तरह भी चाहें आप सलात व सलाम के साथ, सीगे के साथ इस्तेमाल करें। और ये उम्मत में चला आ रहा है 1400 सदियों से, तो आप किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपने ये पढ़ना है ना, तो आपने ये जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पूरा पढ़ना है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले वही जो नाजिल हुई थी वो कौन सी थी? सूरह अलक, नाम याद रखें। इसकी इब्तदाई 5 आयत थी। इकरा, 2 दफा तो आपने पढ़ा जिब्राइल ने कि आप पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो वो उन्होंने कहा मैं मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर जिब्राइल ने कहा कि अच्छा, ये बिस्म रब्बिका के बगैर नहीं पढ़ने वाले। तो फिर आपने जो है ना, आपने पूरी आयतें पढ़ी हैं, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो ये फिर सारी जो है ना, ये पहली वही है जो कि इंसान नाजिल हुई है। और आप इसमें देखें, अगर आप गौर से देखें ना, तो इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को भेजा। और इब्तिदा किससे की है? पढ़ने से। जो बंदा रीडिंग करेगा ना वो हिदायत पाएगा। एक रीडिंग का फरमाया, फिर आगे आगे क्या फरमाया? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, नोट्स की तरफ इशारा है कि कलम को इस्तेमाल करो, नोट्स बनाओ, लिखो। लिखने वाला, उनकी भी तारीफ की गई है। अल्लाह पाक ने ऐसे ही सिखाया है, ये सुन्नत इलाही है, इस तरह कलम से सिखाना और सीखना। इस तरह और बातें आप देख रहे हैं ना कि इल्म की बातें इसमें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा जी, मैं पहले तो वही ये है, ये बात तो क्लियर हो गई सबको। मज़कूरा आयत की पहले वही होने पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, और अहले इल्म में से आज तक किसी एक ने भी इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं किया। इन आयात के बाद सूरह वद्दुहा
सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई हैं, और फिर तकरीबन 23 साल के अरसे में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये 22 साल, 22 साल बनते हैं। और महीने कितने बनते हैं, हम लोग इसको जरा फिगर के साथ फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये कितने महीने हैं और कितने साल हैं और कितने दिन हैं, वो इंशाल्लाह आगे मैं बताता हूँ आपको। कुरान की आखिरी वही क्या है? मशहूर है कि कुरान की आखिरी वही क्या है? अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत को पूरा किया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखब किया, इस पे मैं राजी हूँ। अच्छा, ये आयत है ना, यहाँ तो खत्म कर दी बात उन्होंने। ठीक है, ये अब ये है हमारे पास मुख्तसर। अगर आप लोगों ने आइडिया लेना था ना तो हो गया आपका आइडिया, आपको पहली वही और आखिरी वही का पता लग गया। अब जरा अंदर आ जाए। कुरान पाक के सबसे पहली नाजिल होने वाली जो सूरत है वो सूरह अलक की आयत हैं, जो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक से शुरू होती हैं, और ये 5 आयत हैं, जिस तरह सही बुखारी की हदीस गुजरी है। ये सही बुखारी की हदीस पाक याद रखिए, ठीक है, जो सैयदा आयशा से रिवायत है। और सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को इसकी कमाई पूरी भर की दी जाएगी और उन पर जुल्म नहीं होगा। ये है आखिरी आयत, याद रखिए, ठीक है। यही सही और राजिह कौल है जिसे तमाम उलमाए कराम ने इख्तियार फरमाया है, जैसा कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। और इस उम्मत के बड़े आलिम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी यही मनकूल है। हजरत इमाम नसाई ने हजरत इकरमा से रिवायत नकल की, और वह हजरत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत करीमा वो है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। अच्छा, इस आयत के नुजूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रातें यानी 9 रातें जाहिर जिंदगी के साथ जिंदा रहे। फिर रबीउल अव्वल की 3 तारीख सोमवार के दिन आपका विसाल हुआ। और इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आखिरी वही जो है ना, वो जो राजिह कौल है वो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह है। सवाल, अब से सवाल देखें। बाद हजरात कहते हैं कि कुरान की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत क्या है? वो है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये वाली आयत है। अच्छा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, तो फिर क्या है? जवाब क्या है? ये राय सही नहीं है और उन्होंने इसको इख्तियार नहीं किया, क्योंकि ये आयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई है। अभी हज हुआ है, ठीक है, आप फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाते हैं, कितने महीने गुजारते हैं, ये हज का महीना है ना। तो हज के बाद कौन सा महीना होता है? मुहर्रम का, फिर सफर का, फिर रबीउल अव्वल का। आप समझ रहे हैं कि कितना, यानी कम से कम भी 2.5 महीने हैं। और इसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 81 दिन और आपके विसाल से 9 रातें पहले सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह। बस यही आखिर में नाजिल होने वाली आयत करीमा है, आयत माइदा नहीं है। वो माइदा जो कहते हैं ना, सूरत माइदा, वो वाली आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो वाली आयत, उसकी तरफ इशारा है। तो वो राय सही नहीं है। अब देखें, इस आयत करीमा के नाजिल होते ही वही का सिलसिला खत्म हो गया। बस ये आसमान के जमीन के साथ इत्तिसाल का आखिरी मौका था, और नज़ूल कुरान के इख्तिताम पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक आला के अल्लाह ताला के साथ जा मिले। और इससे पहले आपने अमानत यानी वही की अमानत अदा कर दी और पैगाम खुदाबंदी पहुंचा दिया और लोगों के लिए अल्लाह ताला के दीन की तरफ रहनुमाई फरमाई है। अब जरा सुने इसमें टेक्निकल क्या बात है, टेक्निकल बात समझे। आयत मायदा का नजूल में मुताखिर होना। सूरह माइदा की आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आखिर तक के हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल होने वाली दलाइल में से दलील वो क्या है? आपको पता है ना इस बात का कि ये कब नाजिल हुई है? ये जरा हदीस शरीफ सुने, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और सुने, इसमें एक और भी मसला को बताता हूं मैं। एक यहूदी है, उसने हजरत सैयदना उमर फारूक के पास आया और सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारे ग्रोह यानी यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ने पूछा कि तुम कौन सी आयत मुराद ले रहे हो? उसने कहा आयत अल्लाह की, ये आयत, अल्लाह ताला की ये जो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो वाली। तो सैयदना उमर फारूक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं उस जगह और उस वक्त को जानता हूं जहां और जब ये आयत नाजिल हुई। यह आयत जुम्मे के दिन असर के बाद उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में थे। यानी ये आयत उस दिन नाजिल हुई जो इस्लामी ईदों में अजीम तरीन ईद थी। बस वो ईदों की ईद थी। आपने सुना, उस दिन 2 ईदें थी। आपने फरमाया ये एक तो जुम्मे की ईद थी और एक ये अरफा का दिन है। अरफा का याद रखें, अरफा का दिन था।
और जुम्मे का भी दिन था। ये दोनों ईदें हैं हमारे लिए, ऑलरेडी ईदें हैं। उन्होंने कहा ना कि हम इसको ईद बना लेते, तो आपने फरमाया वो हमारी दो ईदों का दिन था, मुझे पता है वो दिन, वो जुम्मे का दिन था और वो अरफा का दिन था। अच्छा, तनबी, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल इत्कान फी उलूमिल कुरान में, ये किताब हम पढ़ेंगे जो सबसे हाई किताब यही है, में कुरान पाक की पहली और आखिरी नाजिल होने वाली आयत से मुतल्लिक कुछ इश्कालात वारिद किए हैं, कुछ शुबहात हैं, कुछ मशाकिल हैं लोगों के। पहला इश्काल क्या है? सहीहैन यानी बुखारी और मुस्लिम में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से नकल किया गया है, आपसे पूछा गया कि सबसे पहले कुरान एक पाक का कौन सा हिस्सा नाजिल हुआ? आपने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बालापोश ओढ़ना वाले, ए चादर ओढ़ने वाले। आपसे कहा गया नहीं, बल्कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाजिल हुई है। उन्होंने फरमाया मैं तुझसे ये बात वो बयान कर रहा हूँ जो हमसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार की, जब मैंने तन्हाई की मुद्दत पूरी कर दी तो मैं बतने वादी में आया, मैंने अपने आगे पीछे और दाएं बाएं देखा, फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो हजरत जिब्राइल मौजूद थे, तो मुझ पर कप कपी तारी हो गई। मैं हजरत खदीजा के पास आया तो मैंने उन लोगों यानी घर में मौजूद हजरात से कहा तो उन्होंने मुझे कंबल ओढ़ा दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल ओढ़ने वाले, एक कमली ओढ़ने वाले। तो ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि कुरान पाक में सूरह मुदस्सिर सबसे पहले नाजिल हुई है। हजरत इमाम सुयूती ने इसके कई जवाब दिए हैं। पहला जवाब क्या है? सवाल कामिल सूरत के नुज़ूल से मुतल्लिक था तो बयान किया कि सूरह मुदस्सिर मुकम्मल तौर पर सूरह इकरा के मुकम्मल तौर पर नाजिल होने से पहले नाजिल फरमाई गई है, क्योंकि सूरह इकरा का इब्तिदाई हिस्सा सबसे पहले नाजिल हुआ है, यानी 5 आयात पहले नाजिल हो गई थी लेकिन पूरी सूरत नाजिल नहीं हुई। पूरी सूरत अगर आपने पूछनी है तो वो या अय्युहल मुद्दस्सिर है। इस बात की तायीद हमें कहां से मिलती है? वो सहीहैन में ही है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इससे हुई, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि आप वही के रुख जाने के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। यानी जो सवाल था ना वही जवाब है उसी हदीस में। इस हदीस में आपने फरमाया कि उस दौरान के मैं चल रहा था, मैंने आसमान से आवाज सुनी, मैंने सर उठाया तो वही फरिश्ता था जो मेरे पास हिरा में आया था, वो आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर था। मैं वापस आ गया, मैंने कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर चढ़ाओ, पढ़ाओ, उड़ाओ। इस पर आयत करीमा या अय्युहल मुद्दस्सिर नाजिल हुई। तो आपका इरशाद गरामी कि वही फरिश्ता था जो हिरा हिरा में मेरे पास आया था। इस बात की दलील है कि यह वाकया हिरा के वाकये के बाद का है और इसमें इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाजिल हुआ था। अच्छा जी, दूसरा देखें, दूसरा भी एक मसला है, बाकी भी उन्होंने जवाब दिए हैं लेकिन वो छोड़ें। ये देखें, ये है कि सूरह माइदा की आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आखिर तक इस बात पर दलील दलालत करती है कि दीन मुकम्मल हो गया है। तो इसके बाद आयत का नुज़ूल कैसे हो गया? इसलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक का इख्तितामी आयत यही है। जवाब इसका क्या है? अल्लाह ताला ने फ़राइज़ और अहकाम के बयान और हलाल और हराम के बयान के साथ दीन मुकम्मल कर दिया। अब उम्मत की इसकी मोहताज नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे बयान फरमा दिया और इसके अहकाम तफसीलन बयान कर दिया, हत्ता कि यह रोशन दलील हो गई। और इस बात के खिलाफ नहीं कि बाज़ आयत करीमा नाजिल हुई हैं जिनमें वाज है, नसीहत है और अल्लाह ताला के अजाब से बचने का जिक्र है। और इन आयात में उस दिन सबसे बड़े हाकिम अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की याद दिलाई गई है, जो खौफनाक दिन है और इसमें माल और औलाद फायदा नहीं देगी मगर वो जो सलामती वाला दिल लेके आया है। इस बात को उलमा कराम ने वजाहत के साथ बयान फरमाया है। हजरत सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसके बाद हलाल और हराम के अहकाम नाजिल नहीं हुए। आपने देखा क्या जवाब दिया? मुख्तसर बता रहा हूँ कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का माना है हलाल और हराम, इसके बाद कोई आयत नहीं नाजिल होगी। हलाल वाजे हो गया, हराम वाजे हो गया है, बस। इसके बाद जो भी आयत उतरी ही और 3 महीने 81 दिन 80 81 दिन, वो सिर्फ जो है वो वाज और नसीहत और अल्लाह की याद है और आखिरत की याद है, वो नाजिल हुई है। इसके बाद कोई भी हुक्म जारी नहीं हुआ। तो अब आपको समझ आ गई है? देखो इसके बाद ये ना जहाद खमर खानों से मुतल्लिक आयात हैं सारी, और बहुत सारी आयात हैं। ये नीचे देखिए खानों से मुतल्लिक की बात हो रही है, वो भी इन्होंने तफसील से बयान किया है। बस अब हमें समझ आ गई इस बात की कि सबसे पहली आयत कौन सी है। हाँ, पहली आयत कौन सी है, कौन बताएगा? इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी। खलक, शाबाश। और आखिरी नजल होने वाली आयत कौन सी है? किस सूरह बारे में? बकरा की। वो किस बारे में है? चले। हाँ, कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर लिया। वो वाली नहीं है। नहीं वही तो नहीं, हम तो यही तो कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो हलाल और हराम के लिए, ठीक है।
अलियम हाँ। सर, ये अकमल। आपने बताया ना कि सूरह अल मायदा की जो ये दीन मुकम्मल कर दिया वाली आयत है, ये इसमें सिर्फ जो है मतलब इसके बाद भी आयतें नाज़िल हुई, लेकिन वो सिर्फ नसीहत और अल्लाह की याद पे थी, और उसमें कोई हुक्म नहीं दिया गया जैसे शाबाश, पहली आयतों में था। बिल्कुल ऐसा ही है, शाबाश ऐसा ही है। और हमने सबसे आखिर में कौन सी आयत नाज़िल हुई है? वत्तक़ू यौमन अल्लाह तुरजऊन फीही इलल्लाह। ये अब इन्होंने ये इसका जो है ना, सर अ, ये सर ये कौन सी ये आयत नंबर इन्होंने, हाँ ये यही मैं बता कह दें। रहा था कि इन्होंने ना इसका लिखा नहीं हुआ कि ये जो है ना ये आयत कहाँ की है। जरा एक मिनट मुझे देता है मुझे, ये है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत। ये है सूरह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह तआला, सूरह अल बकरा, हाँ सूरह बकरा की ये आयत करीमा है। और आयत नंबर क्या है? ये 281 नंबर आयत है सूरह बकरा की, अंदाजा करो यार। सूरह बकरा की आयत नंबर है, ये देखो यहाँ तफसीर तफसीर में भी लिखा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि यह आयत सबसे आखिरी आयत है जो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 रोज दुनिया में तशरीफ फरमा थे। और इसके अलावा एक कौल ये है कि 9 रातें हैं, और एक कौल ये है कि 7 दिन दुनिया में तशरीफ फरमा रहे हैं। ये तफसीर बेजावी ने भी लिखा है, तफसीर खाजिन ने भी लिखा है। और इमाम शाबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत किया है सबसे आखिरी आयत आयत रिबा नाजिल हुई है, वो भी उनसे रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से। आपने देखा ना कि आपने एक चीज देखी कि कभी कभी हमें पढ़ा हुआ भी जो है हमें धोखा दे सकता है। और कोई भी जो है ना वो बात इल्म में कोई भी वो आखिरी बात नहीं होती। इसीलिए जब जब बच्चे शुरू में होते हैं ना, पहले दर्जे में दूसरे दर्जे में होते हैं ना, वो बड़े जो है ना मुनाजरे करने वाले, और बस मुझे पता है, मुझे बताओ, मैं बता देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है आप लोगों का ना, तो आपके अंदर खामोशी आना शुरू हो जाती है। और आप मतानत आती है, वकार आता है कि आपको पता होता है कि ये इल्म जो है बहुत वसी है। और को जो है ना वो इसमें हम जो है वो गलती भी कर सकते हैं, दूसरे की राय का भी एहतराम होना चाहिए। तो फिर ऐसा ऐसा खुद ब खुद सारा कुछ ठीक हो जाता है, माहौल अच्छा बन जाता है। तो बड़े नहीं लड़ते, ये जो नीचे लोग होते हैं ना ये बहुत लड़ते रहते हैं आपस में। ये एक है, बस हमने ये चीज सीख ली है, इसको हम साइड पे करें, आपने याद रखना है, ठीक है। वो तो सबको पता है, पहली आयत का आखिरी आयत कौन सी है? सूरह बकरा की 281 नंबर आयत है, जो शुरू हो रही है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डरो जिस दिन तुम वापस लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। ये हमें याद रखना चाहिए बस। आज हमने यही सीखा। और जो आसपास की बातें सीखी हैं वो भी आपको दुरूद शरीफ के हवाले से वो बात भी आपको याद रहनी चाहिए। ये कहाँ है आपका यार वो होमवर्क? हाँ ये वाला पढ़ता हूँ मैं आज, आमना वाला। सर, इसमें बहुत सारे लफ्ज तो हमने कल कवर कर लिए थे जो महापारा वाले में थे ना। अच्छा ठीक हो गया, तकरीबन काफी सारे इसमें वो बस शामिल थे। बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और अब सर, आपने, इसमें इसमें एक और चीज भी है, वो ये कि कुछ लफ्ज मैंने ऐसे हाईलाइट किए हैं कि जो जिनका मतलब जैसे कुरान में हमने पढ़ा था तो वो जरा डिफरेंट था, और यहाँ मुझे लग रहा था डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिए, वरना उनका मतलब वैसे समझ आ रहा था। मुझे प्लीज आप पूछिए, ये देखो ये आपका ना यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, बताएं इसमें कुछ है? सर, ये नहीं, ये ठीक है, ये कवर हो गया था, कल भी आगे कुछ किए थे इसमें से और इसमें ये इसमें समझ आ गया है। इसमें देखिए। ये भी नहीं है, आगे कर लें। और बाकी आप भी देखें बाकी। यार देखो बीनेश डॉक्टर साहबा, ये जो आप लोग हैं जी। बुशरा, आप लोग भी, ये आपको मैंने भेजा हुआ है यार, ये जो है ना 85% कुरान करीम का, इसको जरा शुरू से देखो। ये जो सर, ये ये जो ये क्लास आमना और महापारा की तो नहीं, सॉरी। आप भी जरा मेहरबानी करें। और ये सबसे आसान है, ये इतना आसान मैंने आपको दिया हुआ है। अभी मैंने जो आज आपको एक चीज भेजी है ना, उसको भी मैंने पढ़ाना है आपको, ये उसको भी देखना है। ये जरा एक दफा पढ़ लें यार, एक दफा पढ़ लें आप लोग, और अपने तौर पे देखें कि कौन सा लफ्ज आपको नहीं आ रहा, तो ताकि ये हम खत्म करें। ठीक है, ये 118 पेजेस हैं और बहुत शानदार किस्म का लिखा हुआ है, आपकी आपकी दोहराई हो जाएगी। ठीक है जी। सही है, ठीक है हाँ सर। वेट करेंगे आपका, मैं आपका वेट करूंगा। बिनिश आप भी प्लीज मेहरबानी फरमाएं, बुशरा प्लीज। जी 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 सर। बताएं लड़की, आमना बताओ। सर, इसमें जैसे ये कुन्ना लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है योर यू ऑल, तो ये नहीं ठीक, मुझे समझ आया कि मतलब बस ये एक किस मिनट, तरह से है ये। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ देखो कुम के सामने लिखो, एम लिखो मेल, और यहाँ लिखो एफ।
बस। ये फीमेल। आपका हो गया फीमेल का कुन्ना, कुम और कुन्ना बस। अच्छा 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 अच्छा। जैसे ये देखो, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, एम लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं एफ लिख रहा हूँ, बस। ठीक है। ठीक है सर, अब समझ आ गया। ये देखो मेल और ये फीमेल दोनों के लिए है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये देखो ये एम और एफ दोनों के लिए है, और सेम ये भी ऐसे ही है। ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये मेल के ठीक है लिए है और ये फीमेल सर। के लिए है, बस इतना सा फर्क होता है। अच्छा आगे चलते हैं। जी ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन हो रही थी। शाबाश, आगे चले, शाबाश। इसमें देखें, ठीक है सर, ये आगे कर लें। अन्ना, अन्ना पे सर एक तो मुझे यहाँ पूरा नजर नहीं आ रहा। अन्ना ही सर है, ये, हाँ बेशक में, हाँ बेशक बेशक। बेशक में के मानों में है, बेशक अच्छा, में, हाँ। जैसे इन्ना जो है उसी तरह अन्ना का और इन्ना का एक ही मतलब होगा, इन्ना, बेशक। इन्ना का मतलब इन्ना, अगर आप अलिफ के साथ आखिर में अलिफ है तो इसका मतलब बेशक हम, और अन्ना का मतलब बेशक मैं। वो बस इतना फर्क रखा है। अगर अगर अलिफ के अच्छा। बगैर है, या के बगैर है, तो इसका मतलब होता है बेशक, सिर्फ बेशक। जी ठीक है सर। और ऊपर जो नी है और या लिखी है ना, तो नी आता है जी वर्ब सर। के साथ आता है, और इसका मतलब होता है मुझे। जैसे द्वारा बनी, उसने मुझे मारा, और या मुझे उसने दिया, अता किया। और ये या जो है उसका मतलब होता है मैं, मेरा। जैसे किताबी, मेरी किताब। अन्ननी का क्या मतलब होता है? अन्ननी का मतलब होता है बेशक मैं। या को याद रखें, या को याद रखें। अच्छा ये यहाँ देखें। अब ना, आप अपना बनाओगी, ठीक है बुशरा जी सर। डॉक्टर, बिनिश भाभी, आप अपना बनाओगी, ये मैं इसका पढ़ रहा हूँ। जी सर। सर मता। मता, मता का मत, ये कोई कैसी, इसको मता पढ़ते हैं, मता, कब। जैसे मता। मता यकूलून मता हाजल वादो, वो काफिर कहते हैं कब है तुम्हारा अजाब। हाँ। ठीक है सर। सर आगे। लिमा, लिमाजा। दोनों का एक ही माना है, दोनों का एक ही माना है, लिमा और लिमाजा, दोनों का माना एक ही है, क्यों, वाई। अच्छा, ठीक है सर। ये इसमें अच्छा देखिए। अच्छा सर, जैसे ला हम पढ़ते हैं तो ला का मतलब हम पढ़ते हाँ, हैं नहीं, यहाँ जो लो ला लिखा हुआ था नहीं नहीं, ऊपर लोला वाले एक ही उसमें, लफ्ज है। देखो तो लोला लिखा का हुआ है मतलब एक ही है। वाइल। हाँ देखो, लोला का मतलब होगा अगर, लौला। अगर अगर अगर, अगर अगर के मानों में आता है, अगर के मानों में लौला, लौला। अगर ना देखा होता, अगर ना, अगर ना के मानों में रखो इसको। जैसे मैं कहूँ क्या ठीक है। हजरत यूसुफ भी इरादा कर लेते जुलेखा का, लौला अर्रा बुरहान रब्बे, अगर उन्होंने अपने रब की खुली निशानी न देखी होती, तो लौला का मतलब होता। ठीक है। लौला का, जी ठीक है लौला सर। का, अगर आप ना होते, आप ना होते तो इस तरह का, लमा खलक तो अफलाक, मैं कभी ये अफलाक ना बनाता। अच्छा आगे। ठीक है सर। सर ये जो है ला अल्लाह। ला अल्लाह, ताकि, ला अल्लाह का मतलब देखो क्या होता है, ला अल्लाह का मतलब होता है हो ताकि, सकता है, शायद, हो सकता है, शायद, उम्मीद करता हूँ, ये सब के मानों में आता है। ठीक है सर, ताकि बाकी बोलते ये हैं तो ना। जी डॉक्टर साहब। ठीक है ताकि, सर। ताकि, ताकि। हाँ ताकि, ताकि भी ठीक है, शाबाश। ठीक है ये इसलिए मैंने हो सकता है कहा ना, कि हो सकता है कि तुम ऐसा। सर, ये बाकी लफ्ज कुछ समझ आए हुए हैं, आगे आ जाते हैं। ये भी आ गए थे, ठीक है, ये हमने कल कुछ इसमें से डिस्कस भी किया था ना। ये भी कर लिया आपने कल। ये भी कल हमने इसमें से किया था। ठीक है सर, ये हो गया, अल्लाह और अल्लाह। स्क्रीनशॉट हमने क्लियर नहीं लिया इस दफा, पता नहीं क्या मैसेज है। सर दूना। दूना, दूना का मतलब होता है बगैर, बजाय, अलावा, अलावा। ये सारे माने इसके हैं। दूना का मतलब इल्ला के मानों में होता है। जैसे मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा। दूना नी, मेरे अलावा, दूना नी, मेरे बगैर तुमने खा लिया। तो दूना का मतलब होगा बगैर, अलावा, सिवाय। जी ठीक है सर। और सर बल और बला, पीछे ही नहीं पीछे नहीं, ही। बल, हाँ बल तो बल के है, उर्दू वाला बल के। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बला का मतलब होता है क्यों नहीं, उर्दू में, क्यों नहीं। ठीक है सर, बाकी कल हमने कर लिए थे। ये इसमें से भी कुछ कर लिया था, यमीन। यमीन, यही क्या था? देखो यमीन दो चीजों में आता है। यमीन का मतलब होता है दाएं, और कसम, कसम के लिए भी आता है, और दाएं की तरफ भी आता है। जी ठीक है सर। ये हमने कल कर लिए थे मेरा ख्याल है, इसमें से कुछ है, सो बहिना याद है ये। रईबा हमने कर लिया था। सर ये उलू, उली। ये उलू का मतलब है वाला, वाली, दोनों का मतलब एक ही होता है, उलू, उली।
एक ही बात है, इसका मतलब होता है वाला वाली। पीपल ऑफ जी ठीक है। पोजेसर, पता नहीं क्या लिखा है, ऑनर ऑफ वाले, जैसे लिखा होता है उलुल अलबाब, अकल वाले, उलुल इल्मी, इल्म वाले। जी ठीक है सर। ये हमने मेरे ख्याल से किया था और ये समझ आ गई थी। ठीक है सर, आगे करते हैं। अच्छा आगे चलता हूँ जी। सर ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती थी कि आखिर का तो पता था, लास्ट और आखिर जो है उसका और इसका फर्क समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये कल मेरा ख्याल बस है हमने ये किया देखो था तो आसान सी बात है, आखिरी तो हम। आखिरी होता है वो, आखिरी आखिर। और आखर का मतलब जी होता है दूसरा, आखर, दूसरा। बिल्कुल ठीक है सर। आगे कुछ और बना। तवाब। तव्वाब, मैंने कहा था तव्वाब का पता है बहुत तौबा करने वाला, लेकिन अगर अल्लाह के लिए आ जाए तो फिर होगा बहुत तौबा कबूल करने वाला। ठीक है सर। सर माशाल्लाह ये हमने कल माशाल्लाह। आपने बताया था, माशाल्लाह थोड़ा आगे आपने, चलते हैं। अच्छा बहुत अच्छा किया कि आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से आपने। यार सब पढ़ो, सारे पढ़ो, बेनिश दिखाओ मुझे, बेहतर अपना काम करेक्टर। दिखाओ कि माशाल्लाह आपने पढ़ा हुआ है इसको। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बस ये खत्म कर रहे हैं हम। और ये समझ लें कि आपकी ना बस सही प्रैक्टिस सर होगी। ये जिस तरह यहाँ बाद लिखा हुआ है, हाँ जी। सॉरी सॉरी सम सॉरी सर, सम ऑफ, मैं बात करूँ। सम ऑफ, जी जी प्लीज। बाद जो लिखा हुआ है, ये बाद वही वाला बाद है जो उर्दू वाला बाद होता है। नहीं 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 नहीं, उर्दू में बास कहते हैं इसको, बास। और बाज। वो बात जो है ना, बात बाद में आने वाली, बाद मतलब वाली मेरा ये दाल कि के ये साथ है। वही वाला है ना, बाज वाला। हाँ बाज ही है, बाज ही है, बिल्कुल वही है। अच्छा ठीक बाज है। और बाज एक ही है। जी ठीक है सर। वही आपने कल बता दिया था, नाम भी बता दिया था कल आपने। जी जी। बैयना भी हो गया था ये मेरा देखो, ख्याल है। जी ठीक है सर, देखो ये हो लड़की, गया ये था। देखो ये भी उसूल भी समझ लो कि तुन जब भी किसी चीज के बारे में ना गैर जानदार चीज हो ना, और उसके आखिर में ता आ जाए तो वो एक वाहिद पे दलील दलील होती है। जैसे शजारतुन, शजरतुन का मतलब होगा एक दरख्त, लेकिन शजर कर दूंगा ना, शजर तो दरख्त जमा हो जाएगी। अजीब बात यह है। तो ये बैनात जमा है, बैनतुन एक है, दलील, गवाही। ये भी क्लियर था ना। बस इसमें ये याद सर रखिए कि ये मेरा ख्याल है रीह और रिया रियाह जो है वाला ना, नहीं ये किया था। ये मुअन्नस है। रीह और रियाह जो है ना ये मुअन्नस है। बस ये है कि हवा को कहते हैं, हवाओं को। जी ठीक है सर। ये हमने कल कर लिया था सर। इलाह भी ये आपने कल बता दिया था। हाँ सर, इसमें अब नसीब जो है, जैसे उर्दू वाला, नसीब उर्दू वाला नसीब में तो उर्दू हम वाला। कुछ और कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ था पोर्शन और शेयर। नहीं नहीं, नसीब का मतलब वही है जो उर्दू में है, हिस्सा। नसीब का मतलब वही है, ये मेरा नसीब है, ये मेरा हिस्सा है। नसीब हिस्सा को जी कहते ठीक हैं, है सर। ये वही है, सेम। ठीक है सर, आगे करें। जम का हमने कल डिस्कस कर लिया था। नियमा, अच्छा सर जिस तरह यहाँ पर ये जो आया हुआ है, नियमा जो आया हुआ है, ये नेमत से नहीं है क्योंकि इसका मतलब उर्दू है ना, फेवर आ रहा है। हमने कहा है ना नेमत, हमने ये कहा था उर्दू में, कभी उर्दू में ता जो है ये फैला दी जाती है, जैसे नेमत हो जाएगा, तो ये नेमत वही है, वही नेमत। ये फेवर क्यों लिखा हुआ है, नेमत का मतलब वही है, फेवर ही होता है ना, अल्लाह ताला का फेवर ही तुम्हारे पास होता है ना, नेमत आती है ना। जी ये ठीक है वही है, सर। ये वही सेम वही है। उर्दू में ठीक है सर, माने आगे कर लें। आपको समझाने के लिए होता है, ये इंग्लिश में समझाने के लिए होता है, वही माना है इसका, जी सेम। ठीक है सर, ये कर लिया था हमने कल, वो इसके वो थे जी रजुल जी। वाला, ये सारा कर लिया था कल। ये भी कर लिया था, अखवान वजह वजू। ठीक है सर, ये भी हो गया था जबान, और ये मुझे उस वक्त नहीं आ रहे थे, लेकिन जब सूरतें पढ़ते हैं तो फिर समझ आ जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है सर। यद हैंड हो गया, ईदी जो है उसकी जमा हो गई। बईत, ये भी सर समझ आ गया था कि ये जमा और वाहिद लिखा हुआ है। सर लईता का बता दें एक दफा, लईता। लईता का मतलब होता है काश, उर्दू में लिखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। फिर ये भी समझ आ गया था कि ये मेल और फीमेल के लिए इस वजह से डिफरेंट लिखा हुआ है। जकर मेल के लिए और जकूर उसके लिए। ठीक है, उम्युन और आमा भी। ठीक है सर, ये आ गया था। बर और बिर का सर थोड़ा सा बता दें। पर लेसल बिर्रा, बिर का मतलब होता है नेकी, नेकी। और बर जो होता है ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह का नाम है बर। और वही है, वही माना बनता है इसका। बर अल्लाह जी का नाम ठीक है हो सर। गया और बिर जो है वो नेकी आ गई।
ठीक है सर, ये कल हमने इसमें से कुछ एक दो लफ्ज किए थे, बाकी तो कर लें। सर ये तो मैंने इसलिए लगा दिए थे क्योंकि मुझे वर्ब और वो उसमें थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन ये जाहिर है थोड़ी सा वो कर लूंगी मैं इंशाल्लाह इसको। ओ शाबाश। और ये बुशरा है, और बुशरा के पास किताबें आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बुशरा का साथी चला गया। चलो कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगी। ये किताब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले अब आप, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुशबाश रहें। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल इंशाल्लाह ताला। सब कल सलामत रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह। अस्सलाम।